टू पोर्ट नेटवर्क्स में आज हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिकल नेटवर्क्स को। तो देखते हैं, सिमेट्रिकल नेटवर्क वह नेटवर्क हैं जिसके इनपुट तथा आउटपुट टर्मिनलों को परस्पर बदलने या कहें इंटरचेंज करने से उनके विद्युतीय अभिलक्षण प्रभावित नहीं होते। सिमेट्रिकल नेटवर्क के निम्न दो मुख्य अभिलक्षण हैं। सबसे पहले अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा, जो कि है आपका करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, और इसे डिनोट करते हैं Z0 से। दूसरा प्रोपगेशन स्थिरांक, जो है प्रोपगेशन कांस्टेंट, और इसको डिनोट करते हैं गामा से। देखते हैं कि अगर दो नेटवर्क्स जिनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि सिमेट्रिकल के लिए होती हैं करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस Z0 और प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा, तो वे नेटवर्क्स जो उनकी ये दोनों करैक्टरिस्टिक्स सेम होंगी, आइडेंटिकल होंगी, तो ये इक्विवेलेंट नेटवर्क्स या आइडेंटिकल नेटवर्क्स कहलाएंगी। अब देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस Z0 क्या होगा एक सिमेट्रिकल नेटवर्क का पहला प्रॉपर्टी। तो कंसीडर करते हैं एक इन्फिनाइट नंबर का आइडेंटिकल सिमेट्रिकल नेटवर्क जो कि कैस्केड या टेंडम में कनेक्टेड है। फिगर ए में देखते हैं Z0 इनपुट पे इम्पीडेंस है और इन्फिनाइट नेटवर्क चेन से कनेक्टेड है। फिगर बी में वही इनपुट इम्पीडेंस जो नेटवर्क 1 का है वो सेकंड नेटवर्क का इम्पीडेंस बनता है और इन्फिनाइट चेन से कनेक्टेड है। थर्ड फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इनपुट पे इम्पीडेंस Z0 और सारे इन्फिनाइट चेन के नेटवर्क को हटाकर एक इनपुट इम्पीडेंस जो कि Z0 था उतना ही से टर्मिनेट किया गया है सी फिगर में। तो हम कह सकते हैं कि इम्पीडेंस जो है आपका चित्र ए में जैसे कि दिखाया है, एक समान अनंत सिमेट्रिकल नेटवर्क्स कैस्केड में संयोजित किए गए थे और इस संपूर्ण संयोजन के प्रथम नेटवर्क पहले नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल पर प्रतिबाधा एक निश्चित मान होता है। यह प्रतिबाधा नेटवर्क में प्रयुक्त किए गए एलिमेंट्स पर अर्थात नेटवर्क की संरचना पर निर्भर करती है। यह प्रतिबाधा नेटवर्क का एक मुख्य गुण है जिसे करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस Z0 से प्रदर्शित किया गया है। अब चित्र ए में प्रथम नेटवर्क को हटा दिया गया, डिस्कनेक्ट कर दिया गया, तब भी परिपथ में नेटवर्क की संख्या अनंत ही रहेगी तथा दूसरे नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल जो कि फिगर बी में आपको दिखाया गया है पर प्रतिबाधा का मान Z0 ही प्राप्त होगा। इसका अर्थ यही है कि यदि प्रथम नेटवर्क को एक प्रतिबाधा Z0 से संयोजित किया जाए तब भी करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस का मान Z0 ही रहेगा। इस प्रकार यदि एक सिमेट्रिकल नेटवर्क को उसकी करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस Z0 द्वारा टर्मिनेट किया जाए तब इसकी इनपुट प्रतिबाधा Z0 ही रहती है। अब देखते हैं एक सिमेट्रिकल 4 टर्मिनल नेटवर्क है जिसकी इम्पीडेंस को कह सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट
पैरामीटर या प्रॉपर्टी होता है सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए। पूरे इन्फिनाइट नेटवर्क चेन में जैसा कि बताया गया है, करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस जेड नॉट ही रहता है, जो कि फिगर सी में भी दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जेड नॉट से इनपुट पे इम्पीडेंस और जेड नॉट से ही टर्मिनेट किया गया है इम्पीडेंस। तो इसलिए अगर कोई सिमेट्रिकल नेटवर्क को करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस से टर्मिनेट किया जाता है तो उसके इनपुट पे इम्पीडेंस जेड नॉट ही रहेगा। यह प्रॉपर्टी आउटपुट इम्पीडेंस के लिए भी सही होगा अगर जेड नॉट से टर्मिनेटेड सिमेट्रिकल नेटवर्क को ड्राइव किया जाए ऐसे जनरेटर से जिसकी इंटरनल इम्पीडेंस जेड नॉट के बराबर है, और इस प्रकार के नेटवर्क करेक्टली टर्मिनेटेड या प्रॉपरली टर्मिनेटेड सिमेट्रिकल नेटवर्क्स कहलाते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। वीजी आपका जनरेटेड इनपुट दे रहे हैं जिसका इंटरनल इम्पीडेंस जेड नॉट है, जो कि इनपुट इम्पीडेंस जेड नॉट से दर्शाया गया है, और यह सिमेट्रिकल नेटवर्क टर्मिनेटेड किया गया है उसी करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस से जेड नॉट से। अब प्रोपगेशन कांस्टेंट जो आपका दूसरा करैक्टरिस्टिक्स है उसको देखेंगे। एक कंसिडर करते हैं आइडेंटिकल सिमेट्रिकल नेटवर्क्स जो कि कैस्केड में कनेक्टेड हैं। इनपुट पे करंट I1 है पहला नेटवर्क के, और आउटपुट पे करंट I1। उसी तरह दूसरे नेटवर्क के इनपुट पे करंट I1 और आउटपुट पे करंट I2। उसी तरह थर्ड नेटवर्क देखें। थर्ड नेटवर्क पे आपके करंट हैं I2 इनपुट और आउटपुट I3। उसी तरह से ये चेन n के लिए, n नेटवर्क्स के लिए बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं प्रोपगेशन नियतांक या प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा नेटवर्क की इनपुट तथा आउटपुट धाराओं में संबंध प्रदर्शित करेगी। चित्र में जैसे देखा गया है, नेटवर्क पर के सभी सेक्शनों से बाहर आने वाली धारा तथा सेक्शन में जाने वाली धारा एक निश्चित अनुपात होगा। यह दोनों धाराएं परस्पर विपरीत कला में होती हैं। इसका अर्थ है कि किसी सेक्शन में जाने वाली धारा तथा सेक्शन से बाहर आने वाली धारा का अनुपात एक वेक्टर राशि होगा। इस वेक्टर का परिमाण मॉडुलस तथा फेज कोण होता है। चूँकि सभी सेक्शन एक समान हैं, अतः सभी सेक्शनों के लिए यह वेक्टर भी समान होगा। यह वेक्टर प्रायः e⁻γ से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे गामा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको कि डिनोट किया गया है गामा = अल्फ़ा प्लस जे बीटा। यहाँ पे गामा प्रोपगेशन कांस्टेंट का अल्फ़ा रियल पार्ट है और जे के साथ बीटा आपका इमेजिनरी पार्ट है। अब मानते हैं कि धारा का अनुपात इनपुट से आउटपुट की तरफ IS/I1 = e⁻γ से दिखाया गया, जो कि सारे सेक्शंस एक समान हैं। तो हम लिख सकते हैं IS/I1 = I1/I2 = I2/I3 I3/I4 ... e⁻γ। या सेकंड सेक्शन से देखें तो सेकंड वाले नेटवर्क से
IS upon I2 is equal to IS upon I1 into I1 upon I2, or is equal to e to the power gamma into e to the power gamma is equal to e to the power 2 gamma. थर्ड नेटवर्क के लिए IS upon I3 is equal to IS upon I1 into I1 upon I2 into I2 upon I3 is equal to e to the power gamma into e to the power gamma into e to the power gamma is equal to e to the power 3 gamma. कोई भी सेक्शंस एक समान हैं, सारे ही सेक्शंस, तो हम देखेंगे कि इन सारे इक्वेशंस के जगह पे हम लिख सकते हैं कि IS अपॉन IR इज इक्वल टू e टू द पावर n गामा. ये जनरल इक्वेशन हो जाएगा जहाँ पे n नेटवर्क्स लगे हुए हैं. यहाँ आपका IS है सेंडिंग करंट जो कि इनपुट पे है, और IR आपका है रिसीविंग करंट जो कि आउटपुट पे है. तो IS अपॉन IR को रिप्रेजेंट किया जा सकता है e टू द पावर अल्फ़ा प्लस जे बीटा से, और जनरलाइज्ड में अगर हम कहें तो e टू द पावर n अल्फ़ा प्लस जे बीटा, जो कि बराबर होगा e टू द पावर n अल्फ़ा इंटू e टू द पावर जे एन बीटा. e टू द पावर n अल्फ़ा इंटू e टू द पावर जे एन बीटा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉस एन बीटा प्लस जे साइन एन बीटा से, और कॉस एन बीटा प्लस जे साइन बीटा को रिप्रेजेंट किया जाएगा रूट अंडर कॉस स्क्वायर एन बीटा प्लस साइन स्क्वायर एन बीटा मैग्नीट्यूड और फेस के टर्म्स में, जो कि एंगल है tan इनवर्स साइन एन बीटा अपॉन कॉस एन बीटा. तो देखेंगे IS अपॉन IR इज इक्वल टू e टू द पावर n अल्फ़ा इंटू एंगल n बीटा. यहाँ देखेंगे कि इस तरह n आइडेंटिकल सेक्शंस के लिए IS अपॉन IR e टू द पावर n गामा था. अब यहाँ देखेंगे e टू द पावर n अल्फ़ा जो है आपका सेंडिंग करंट से रिसीविंग करंट का एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है, और n बीटा जो है आपका दोनों करंट के बीच का फेस एंगल है. प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा का रियल पार्ट अल्फ़ा आपका एटेन्यूएशन कांस्टेंट है नेपर्स में, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं रियल पार्ट ऑफ प्रोपगेशन कांस्टेंट से. तो हम देख सकते हैं कि एक नेटवर्क जो करेक्टली टर्मिनेटेड है उसको हम IS अपॉन IR इज इक्वल टू IS इंटू जेड नॉट, करेक्टली टर्मिनेटेड है यानी कि इनपुट पे भी जेड नॉट इम्पिडेंस होगा और टर्मिनेटेड आउटपुट इम्पिडेंस भी जेड नॉट होगा. तो IS अपॉन IR इज इक्वल टू IS इंटू जेड नॉट अपॉन IR इंटू जेड नॉट इज इक्वल टू ES अपॉन ER, और वोल्ट के फॉर्म्स में ES अपॉन ER इज इक्वल टू e टू द पावर n गामा इज इक्वल टू e टू द पावर n अल्फ़ा इंटू एंगल n बीटा. बीटा यहाँ पे आपका फेस कांस्टेंट हो जाएगा. अल्फ़ा आपका एटेन्यूएशन कांस्टेंट है, और एटेन्यूएशन कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं e टू द पावर अल्फ़ा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ IS अपॉन IR. ये कितने के लिए है? जब n 1 है, यानी कि पहला सेक्शन 1 सेक्शन के लिए. यहाँ से अल्फ़ा एटेन्यूएशन कांस्टेंट आपका हो जाएगा LN मॉडुलस ऑफ IS अपॉन IR नेपर्स में. तो n सेक्शंस के लिए 1 सेक्शन के लिए वो था. अब n सेक्शंस के लिए हो जाएगा n अल्फ़ा इज इक्वल टू LN मॉडुलस ऑफ IS अपॉन IR नेपर्स में.
बीटा आपका इमेजिनरी पार्ट है प्रोपगेशन कांस्टेंट का, जिसको फेज कांस्टेंट कहते हैं, और यह प्रदर्शित करता है आउटपुट करंट इनपुट करंट के से कितना पीछे है, कितना लैग कर रहा है। ये इसका यूनिट रेडियंस में होगा। n सेक्शंस के लिए फेज कांस्टेंट आपका n बीटा रेडियंस होगा। थैंक यू।